आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले के ऊपर ये मीटिंग रखी है। यहाँ पर तमाम मुंबई शहर के, महाराष्ट्र के जिम्मेदार लोगों को बुलाया, उलेमा इकराम यहाँ मौजूद है। और ये जो टॉपिक है वक्फ का, ये आज की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर मुसलमान के लिए, क्योंकि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नियत से डोनेट किया है। हमारे यतीमों का, हमारी बेवाओं का इसके ऊपर अधिकार है, और हम सब ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे बेवाओं का और यतीमों का हक ना छीन सके। और बीजेपी और आरएसएस की नियत में ही खोट है। इनकी नियत ये है कि किसी भी तरह हमारी वक्फ की जमीन को ये हथियार है। ये 4 जून 2024 का जो झटका पड़ा इनको दिल दिमाग जहन पर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 उसका एक छोटा सा आफ्टर इफेक्ट है, समझ के चलिए। ये बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। तो काफी लोगों ने बहुत सारी बात की, सरफराज भाई ने भी कहा कि नहीं बिल्कुल ये सरकार के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। सही बात है, सरकार के पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं है। डेवलपमेंट, विकास, बेरोजगारी मुद्दों से ध्यान भटका रहे, और अब उनके पास वापिस एक ही मुद्दा आ गया, पोलराइज करने का। पोलराइज कैसा करें? तो किसी भी तरह से ये बिल लाओ। अब जो फर्स्ट जेपी बिल, तो समझो उस दिन वहां पर बहस हुई, बिल जेपीसी में भेज दिया गया, कमेटी तैयार की, और पहली जेपीसी की जो मीटिंग है वो 22 अगस्त के दिन है। उसमें काफी लोगों को लिया है उन्होंने, हर पार्टी के लोगों को लिया। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी है। हमने पहले दिन से कहा, आज भी हमारा ये मानना है कि जितने भी ये वक्फ बिल के अंदर अमेंडमेंट लाए 44, हम तमाम के तमाम अमेंडमेंट की मुखालिफत करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। हमको एक भी अमेंडमेंट पसंद नहीं है, एक भी मंजूर नहीं, क्योंकि सरकार की नियत अगर अमेंडमेंट देखोगे तो उसमें एक एक ऐसा लिखा है कि वक्फ बोर्ड का और वक्फ ट्रिब्यूनल का जितना अधिकार है वही छीन ले रहा है। अब एक कलेक्टर, एक एसडीएम जाएगा सर्वे करने। आप मुझे बताओ, अगर यूपी के अंदर एक डीएम जाता है, सर्वे करके लाता है, क्या उसकी मजा नहीं योगी को बोले नहीं ये गलत है? वो तो लिखेगा नहीं, यहाँ पे देखो 30 एकड़ का जमीन है, इसमें 10 एकड़ पे कब्रिस्तान है, बाकी के जो 20 एकड़ बचे ये अपने को ले लेना चाहिए। क्या करेंगे? यही नियत है, यही मंशा है, और इसको इस्तेमाल करना है इनको, जैसा हमारी मस्जिदों के ऊपर चल रहे कि उसके तरफ लाना है, जबकि इनको पता है कि बाबरी जो थी वो भी वक्फ की जमीन। आज ये काशी मथुरा की जो बात करें वो भी वक्फ की जमीन। वक्फ के मैटर में मैं समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब एकजुट है, जितने भी उलेमा इकराम है सब एकजुट है, क्योंकि इसका जवाब दुनिया में नहीं आखिरत में भी देना है लोगों को। इसमें कोई सियासत, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब निजाम भाई ने एक बात करी कि आज तक कभी भी कहीं मस्जिद से अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि हमको मुख्तलिफ सियासत पार्टी को वोट देना है और बीजेपी को हराना। बिल्कुल निजाम भाई, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूं, और हमने किया भी। उलेमा इकराम ने कहा कि हमको ये करना है, हमने उनकी बात पे लब्बैक कहा और सियासत पार्टियों को वोट देकर जिताया, और जीते भी वो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा, अमीन भाई बुरा नहीं लगाने वाली बात है, क्योंकि इसमें सियासत नहीं, मेरे कौम की बात है। जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में आया, उस दिन सब मौजूद थे, लेकिन हमको जिनको हमने दुआओं से नवाजा, जिनको भर भर के हमने वोट दिए, ऐसी एक पार्टी महाराष्ट्र की 9 के 9 सांसद उसके गायब हो गए। अभी उलेमा इकराम का भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि उनको सवाल करें कि आप कहां चले गए थे? कैंटीन में वड़ा पाव खा रहे थे, चाय पी रहे थे, कहां चले गए थे आप? कलमा बोलता हूं, लेकिन क्योंकि कौम की बात है बोलूंगा। किसको बुरा लगेगा तो माफी मांगूंगा, लेकिन बात हकीकत है, बात सही है, बात सच्चाई की है कि जिस वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में दाखिल हुआ, उस दिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के 9 के 9 एमपी गायब हो गए। उनको सवाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए साहब? मैं उनसे बहुत सी पूछूंगा, शब्बीर साहब से भी पूछूंगा। शब्बीर साहब ने बहुत मेहनत की है ओबीसी के लिए, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए, हर चीज के लिए मेहनत की है। तो याद रहे कि ठीक है, हम आपके साथ आए, आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। ये मुसलमान कौम है, एक बार जो जुबान दे दी आपके साथ पक्का लास्ट तक खड़े रहेंगे, मरते दम तक हम खड़े रहेंगे। आपका भी फर्ज बनता है हमारे साथ खड़े रहो। अब भी मौका है। जो 3 बड़ी जेपीसी की कमेटी फॉर्म हुई है, उसमें एक एमपी है वहां के, उनको पूरी तरह से महाराष्ट्र की तरफ से वक्फ के लिए बात रखनी चाहिए कि नहीं, ये जो बिल आपने लाया है ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये राइट टू प्रैक्टिस जो रिलीजन का आर्टिकल 25 उसका उल्लंघन करता है ये।
इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। आपके इतने सारे मठ है कि आपने कभी उसके लिए कोई बनाया है क्या इस तरह का कानून? नहीं बनाते आप। लेकिन क्योंकि मुसलमानों की जमीन है, मुसलमानों की चीज है, आपको उसको किसी भी कीमत पे हथियाना है। तीसरा बात सही है, वक्फ एक्ट जब 1995 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है, आज तक मौजूद है, उसको क्यों हटाना है? उसमें वक्फ के अंदर अमेंडमेंट आ चुका है 2013 में, अमेंडमेंट हो चुका है। वक्फ बोर्ड को पावर, अगर कोई लैंड पे डिस्प्यूट है, वक्फ बोर्ड को पावर सुनवाई करे। वक्फ का ट्रिब्यूनल है जो सुनवाई कर सकता है, और अगर वक्फ के ट्रिब्यूनल से आप नाखुश हो तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हो ना, उसको ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हो, किसने रोका है? मगर ये भी उनको नहीं करना है। तीसरी चीज, अचानक से मोदी सरकार को हमारे मुसलमान खवातीन की फिक्र होने लग गई। कब से हो गई भाई? जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को खुलेआम आपने छोड़ दिया था, तब तो आपको मुसलमानों की फिक्र नहीं है, महिलाओं की। जब हम मुसलमान बच्चियों को हिजाब पहनकर पढ़ना था, तब तो आपको फिक्र नहीं है हमारी बच्चियों की। तो ये सिर्फ एक बहाना है। नियत हमारे वक्फ की जो जमीन है, हमारी है जायदाद, उसको हड़प करना, क्योंकि उनको लगता है आर्मी के पास सबसे ज्यादा जमीन है, उसके बाद रेलवे की सबसे ज्यादा जमीन है, और तीसरी सबसे ज्यादा जो जमीन है वो मुसलमानों के पास है। अरे है, हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे इसके इसमें और बरकत को, और हमारी जमीनें बढ़े। आप कौन होते हो लेकिन हमारी जमीन को छीनने वाले? अब बात होती है 22 तारीख को, तो ये 44 के 44 जितने भी हुए उसकी मजम्मत करते हैं। एक होना पड़ेगा इस मसले पर, इस मौजू पर। हमारे सीनियर एमएलए 3 टाइम के अमीन भाई भी बैठे हुए हैं। अमीन भाई, वक्फ का जो मसला है, सबको सियासत अपने घर में रखना पड़ेगा और आना पड़ेगा कि मोमिन मुसलमान बन के और मैदान में उतरना पड़ेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे पता है किसी की मजबूरियां होती है, मगर ये मौका वो नहीं है मजबूरी दिखाने का, क्योंकि बीजेपी की नीयत को आप देखिए। बीजेपी की नीयत में ही ये खोट है। अगर हम एक नहीं हुए, हम मुत्तहिद नहीं हुए, तो इस मर्तबा ये लोग कुछ भी करेंगे और हमारी वक्फ की जमीनों पर 50,000 कितनी एकड़ जमीन है, इनको तो यही नहीं पता है कि किस तरह से वक्फ कर दिया। ये एक ही चीज बोलते हैं, मैं तो हर डिबेट में बैठा हूँ फर्स्ट डे से, सबको जवाब दिया है, बराबर जवाब दिया है। इनका एक ही बोलता है कि वारिस पठान बोलेगा ये जमीन मेरी है तो मेरी हो गई। अरे नहीं, बेवकूफ है ये लोग। वक्फ के लिए प्रोसीजर है। अगर सरफराज भाई को या अलवाले साहब को कोई जमीन वक्फ करना है तो पेपर डॉक्यूमेंट देंगे, उसके बाद सर्वे होगा, उसके बाद गवर्नमेंट में गैजेट होगा, फिर नोटिफिकेशन आता है ना। तकरीबन 8.25 लाख के करीब तो वक्फ की प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। फिर कैसा बोलते हैं कि लोग ये नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, ये करना कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाना ये है कि हमको इस जमीन चाहिए। और शुरुआत हो चुकी है। यहाँ तो पता नहीं मदरसों को तोड़ना, बाद में मस्जिदों के ऊपर क्लेम करना, जबकि काशी मथुरा की जमीन होती वक्फ की प्रॉपर्टी, बाबरी भी वक्फ की प्रॉपर्टी। तो मैं शब्बीर साहब से दरखास्त करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इसमें लगे हुए हो, अच्छी रीत से काम कर रहे हो। हम लोग भी आपके साथ शाना बशाना, कांधा से कांधा मिलाकर खड़े हैं। जहां कहीं भी हमारी जरूरत पड़े, और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद साहब ने तो पार्लियामेंट तक में भी चिल्लाया, हर शोबे पर अपनी बात रखी कि हम खड़े। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस मसले के ऊपर साफ क्लियर है कि हम कहते हैं किसी कीमत पे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लाने नहीं देंगे, हम ये अमेंडमेंट नहीं होने देंगे। इसके लिए अगर हमको रस्ते पे उतरना पड़ा तो संवैधानिक तौर पे हम रस्ते पे उतर के एहतजाज भी करेंगे, मगर संविधान के दायरे में रहकर। हमको इस बिल की मुखालिफत सबको मिलकर करना। आप देखते हैं जेपीसी का क्या आता है, उसके बाद फैसला लेंगे। आप तमाम ने मुझे यहाँ पे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।